अश्विनी एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अश्विनी। आज मैं स्पोकन इंग्लिश का डे 4 लेके आई हूँ। डे 4 से पहले मेरा डे 1, डे 2, डे 3 आ गया है, उसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोगों के लिए डे 1, डे 2, डे 3 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डे 4 में देखिए मैं क्या बताऊंगी आप लोगों को। डे 4 में इंपॉर्टेंट एक्शन वर्ड सिखाऊंगी मैं। एक्शन वर्ड जिसको कि हम लोग डूइंग वर्ड भी बोलते हैं और वर्ब भी। एज ए वर्ब एक्शन वर्ड का यूज कैसे एक सेंटेंस में होता है, एज ए वर्ब कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, वो सीखिएगा आप लोग। यहाँ पे आप लोग उस वर्ब का मीनिंग सीखिएगा, हिंदी मीनिंग सीखिएगा, जिसके हेल्प से आप लोग कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग दीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज क्या है। आंसर मैं ही दे देती हूँ, इंग्लिश। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है। और क्या आप लोगों को इंग्लिश आती है? तो नो। ज्यादातर आंसर यही आता है ये क्वेश्चन करने पे, क्या आप लोगों को इंग्लिश आती है? तो नो। बट ये आंसर अब से आप ये आंसर नहीं दोगे। अब से आप बोलोगे यस आई नो इंग्लिश, मुझे पता है इंग्लिश, मुझे आता है इंग्लिश। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि मुझे ग्रामर नहीं आती है, मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ, नहीं बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूँ क्योंकि मुझे ग्रामर की तो नॉलेज ही नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए मुझे पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जितने भी हैं, तो टेंसेस, वॉइस सारे रीड करने होंगे, सारे की स्टडी करनी होगी, तब जाके कहीं मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा थोड़ा बहुत। फिर मुझे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश सीखने के लिए एक मन में जज्बा होना चाहिए कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहला जरूरी जो चीज है वो है प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से जरूर इंग्लिश बोल पाइएगा। देखिए अगर कोई नहीं है सामने में प्रैक्टिस के लिए, तो आप खुद एक आदमी बन जाओ। आप खुद है और आप ऐसा मान लो कि सामने में आपके कोई और है जिससे कि आप इंग्लिश में बात करो, उससे बात करो और उसका आंसर भी खुद दो। सामने वाला का क्वेश्चन भी आप करो, आप जो क्वेश्चन करना चाहते हो उससे वो भी आप बोलो और आंसर भी दोनों तरफ से आप खुद दो। ऐसे में आप सीख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई है तो आप उसे क्या बोलोगे? हाय, हाउ आर यू, कैसे हो तुम? तो फिर सामने वाला क्या बोलेगा? मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। उसका आंसर सुन लिया, फिर वो क्या बोलेगा कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू? तो फिर आप क्या बोलिएगा? आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? तो इस टाइप से आप सवाल जवाब कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप बहुत ज्यादातर इंग्लिश बोल पाइएगा, ठीक है, और सीख पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डे 4, है ना। डे 4 में सबसे पहले जो है कम तो आप लोग जानते ही होंगे हिंदी मीनिंग। कम मीन्स होता है आना, कम का हिंदी होता है आना, है ना। तो कम से रिलेटेड आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं? कम एंड सिट। कम मीन्स आना और सिट मीन्स बैठना, और एंड का मीनिंग होता है और, ये तो आप जानते ही हैं। कम एंड सिट, आकर बैठो, इसे या फिर हम बोल सकते हैं आओ और बैठो। सिंपल देखिए, कम मीन्स आना, एंड मीन्स और सिट मीन्स बैठना। आओ और बैठो, या फिर बोल सकते हैं आकर बैठो। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, कम एंड लिसन टू मी। आकर मेरी बात सुनो। कम एंड लिसन टू मी, लिसन मीन्स होता है सुनना। आकर मेरी बात सुनो, इसका हिंदी ये भी हो सकता है कि आओ और मेरी बातों को सुनो, आओ और मेरी बातों सुनो। अब देखिए सेकंड नंबर में है हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद करना, है ना। हेल्प मीन्स मदद करना। तो अगर हम लोग मुसीबत में रहते हैं तो क्या बोलते हैं? हेल्प मी, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करो, है ना। तो हेल्प मी समझ में आ गया, मेरी मदद करो। ज्यादातर इस सेंटेंस का यूज आप लोग करते हैं जब आप लोग मुसीबत में रहते हैं। अगर क्लास में कोई पेंसिल लेके नहीं गया है कोई स्टूडेंट, तो बोलता है ना हेल्प मी, मेरी मदद करो। क्या किसी के पास पेंसिल है? हैव यू एनी पेंसिल प्लीज? क्या आपके पास एक पेंसिल है? प्लीज गिव मी, मुझे दे दो, है ना। तो हेल्प मी का यूज जो होता है वो मदद के तौर पे किया जाता है ना। अब देखिए दूसरा, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? या फिर आप, यू मीन्स आप भी होता है और तुम भी होता है। तो आप अपने से बड़ों के लिए यूज कर सकते हैं जिसको आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, और तुम अपने से छोटे बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अब देखिए सिट, नंबर 3 में क्या है? सिट मीन्स होता है बैठना। तो ये सिट जो है ना, ये भी एक सेंटेंस है। अगर इसमें हम लोग फुल स्टॉप लगा दें तो ये क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। और अगर फुल स्टॉप हटा दिए तो फिर ये क्या है? एक वर्ब है ना। तो एज ए वर्ब इसको कैसे हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे, ये देखिए। सिट मीन्स होता है बैठना। अगर सिर्फ और सिर्फ सिट बोले मतलब बैठो,
किसी को बोले सिट मतलब बैठो। अब देखिए सिट डाउन बैठ जाओ। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह चेयर पर बैठ रहा है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर मीन्स होता है कुर्सी, वह कुर्सी पर बैठ रहा है। नंबर 4 देख लीजिए थ्रो। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। जब आप कोई चीज को फेंक रहे हैं, मान लीजिए कि बॉल को आप फेंकते हैं ना, जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को फेंका जाता है ना, तो वहीं पे हम लोग थ्रो का यूज करते हैं। थ्रो मीन्स फेंकना। थ्रो द बॉल, गेंद को फेंके। थ्रो द बॉल, गेंद को फेंके या फिर गेंद को फेंको। थ्रो द बॉल। अब देखिए सम चिल्ड्रेन आर थ्रोइंग स्टोन्स इनटू द लेक। सॉरी मैं इसका हिंदी नहीं लिख पाई, वहां पे शायद मेरे माइंड से निकल गया होगा, तो ऐसे ही मैं बता दे रही हूँ कि सम चिल्ड्रेन आर थ्रोइंग स्टोन्स इनटू द लेक। कुछ बच्चे झील में पत्थर फेंक रहे हैं। कुछ जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, सम मीन्स कुछ बच्चे झील में पत्थर फेंक रहे हैं। लेक मीन्स झील होता है। नंबर 5 देख लीजिए गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो मीन्स जाना। गो एंड प्ले, जाकर खेलो। बच्चे के साथ आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, गो एंड प्ले, जाकर खेलो, या फिर जाओ और खेलो। जिस तरह यहाँ पे था ना कम एंड सिट, आकर बैठो, या फिर इसको हिंदी में ये भी बोल सकते हैं आओ और बैठो। बिल्कुल इसी तरह गो एंड प्ले, जाओ और खेलो, या फिर जाकर खेलो, ये भी हिंदी में बोल सकते हैं। अब देखिए लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो यूज करते हैं ना, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो उस समय में जाने का भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं, लेट मी गो बोल सकते हैं मुझे जाने दो के जगह पे। वन इज से, द नेक्स्ट वन इज से। तो देखिए से का मीनिंग क्या होता है? से मीन्स कहना, से मीन्स कहना। तो आई एम सेइंग समथिंग, मैं कुछ कह रही हूँ। से का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कहना होता है। अब देखते हैं कि से रिलेटेड क्या सेंटेंस बन सकता है। आई एम सेइंग समथिंग, मैं कुछ कह रही हूँ। आई से इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने कहा या फिर मैं कह रही हूँ। आई से मैं कहती हूँ। आई से इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। आई से तो मैं कहती हूँ कि इंग्लिश जो है वो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, विषय है। हियर, हियर मीन्स होता है सुनना, हियर मीन्स सुनना। डिड यू हियर सम वॉइस, क्या तुमने कुछ आवाज सुनी? जैसे कोई आवाज सुनते हैं और आपके बगल में कोई बैठा है तो आप पूछते हैं ना कि क्या तुमने कुछ आवाज सुनी, तो उसको इंग्लिश में बोलना है डिड यू हियर सम वॉइस, क्या तुमने कुछ आवाज सुनी? तो सामने वाला क्या आंसर देगा? मैंने सुना। तो आई हियर, मैंने सुना। अब नंबर 8 देख लीजिए टेल। टेल मीन्स होता है कहना। टेल मीन्स कहना, मतलब अपने अंदर जो कोई बात है वो आप सामने वाले से कह रहे हो, बता रहे हो, तो वही होता है टेल। देखिए टेल का यूज, टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। जैसे बोलते हैं क्या परेशानी है, मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। जैसे आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। टेक, टेक मीन्स क्या होता है? नंबर 9 टेक। टेक मीन्स होता है लेना। टेक मीन्स लेना। टेक का हिंदी होता है लेना। तो देखिए कैन आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? कैन आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद की देखभाल कर सकती हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वर्क, वर्क मीन्स होता है काम करना, जिसका हिंदी आप लोगों को पता होगा। वर्क, वर्क क्योंकि ये बहुत इजी है। वर्क मीन्स काम करना। देखते हैं वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं? क्वेश्चन रहता है ना कि आप कहाँ काम करते हैं। सॉरी इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं? आई लाइक टू वर्क, मुझे काम करना पसंद है। ये मैं आंसर नहीं दे रही हूँ, 2 सेंटेंस है, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। पहला ये है कि वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलिएगा वेयर डू यू वर्क। और फिर अगर कुछ आपको पसंद है तो आप बोल सकते हैं कि आई लाइक टू वर्क, जैसे कि मुझे काम करना पसंद है, मुझे काम करना पसंद है। आई लाइक टू वर्क, मुझे काम करना पसंद है। वन इज टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। टीच मीन्स पढ़ाना। तो देखिए टीच से रिलेटेड क्या सेंटेंसेस है। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। आई टीच इंग्लिश,
अगर आप हिंदी पढ़ाते हैं तो बोलिएगा आई टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। अब देखिए आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, आई विल टीच यू। राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, राइट मीन्स लिखना। तो देख लीजिए राइट का क्या यूज है। आई एम राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रही हूँ, मतलब प्रेजेंट में ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। आई एम राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रही हूँ, मतलब अगर अभी मैं लिख रही हूँ, कुछ भी लिख रही हूँ, तब मैं यूज करूंगी आई एम राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रही हूँ। अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ तब मैं यूज करूंगी कि आई एम राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ। अब देख लीजिए राइट नीटली, टीचर जो है वो स्टूडेंट को बोल सकते हैं ये सेंटेंस कि राइट नीटली, साफ साफ लिखो। नंबर 13 बाय, बाय मीन्स होता है खरीदना, बाय मीन्स खरीदना, जब आप कुछ खरीदते हैं तब आप यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ संतरा खरीदा, मैंने कुछ संतरा खरीदा, तो इस टाइप के जो सेंटेंस है उसमें आप यूज कर सकते हैं आई बाउट सम ऑरेंज। बाय का ही सेकेंड और थर्ड फॉर्म बाउट होता है और फोर्थ होता है बाई और नंबर 5 होता है बाइट्स। ठीक है, तो आई बाउट सम ऑरेंज, मैंने कुछ संतरा खरीदा। अगर आप संतरा के जगह एप्पल खरीदे तो आप यूज कर सकते हैं आई बाउट सम एप्पल्स, मैंने कुछ एप्पल्स खरीदे। आई एम बाइंग अ बुक, मैं एक किताब खरीद रहा हूँ या फिर मैं एक किताब खरीद रही हूँ। अगर आप गर्ल्स हैं तो आप यूज कीजिएगा कि मैं एक किताब खरीद रही हूँ, तो आई एम बाइंग अ बुक, मैं एक बुक खरीद रही हूँ। यहीं पे रहता कि मैं एक बुक अपनी बेटी के लिए खरीद रही हूँ, तो आई एम बाइंग अ बुक फॉर माई डॉटर, अपनी बेटी के लिए खरीद रही हूँ। सेल, सेल मीन्स होता है बेचना, सेल मीन्स बेचना। जस्ट बाय का अपोजिट होता है सेल, बाय मीन्स खरीदना और सेल मीन्स बेचना। तो देख लीजिए अपोजिट वर्ड भी, बाय का अपोजिट वर्ड सेल होता है। सी सेल्स कार, वह कार बेचती है, सी सेल्स कार, वह कार बेचती है। यू सेल दिस थिंग्स, आप इन चीजों को बेचते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप इन चीजों को बेचते हैं, तो आप इन चीजों को बेचते हैं, तब आप यूज कीजिएगा कि यू सेल दिस थिंग्स, आप इन चीजों को बेचते हैं। नंबर 15 है सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना, सिंग मीन्स गाना, जैसे कोई सॉन्ग गाना है ना, तो उसमें सिंग का यूज कीजिएगा। डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप एक गाना गाते हैं, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप एक गाना गाते हैं। आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ, आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ, है ना। 15 मैं बताई हूँ, 15 इंपॉर्टेंट एक्शन वर्ड मैं यहाँ पे आप लोगों को बताई हूँ। अगर किसी एक्शन वर्ड से आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं हेल्प करूंगी, मैं उसका सेंटेंस बना के आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। अगर कोई एक्शन वर्ड हार्ड लग रहा है आपको, आप सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।